हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मन मस्ती में। दोस्तों आज हम लोग लॉसा और मौसा से दोस्तों आज फार्मूला और ट्रिक पढ़ेंगे। जो फार्मूला जिससे लॉसा और मौसा में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। लॉसा बराबर लॉसा पहली संख्या ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन मतलब पहला है फार्मूला, आपका पहला फार्मूला है कि लॉसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या बराबर कितना है 6 है, और दूसरी संख्या बराबर 2 है। दूसरी संख्या बराबर 2 है। आप फिर कह देगा कि HCF आपका HCF 6 है। तो लॉसा क्या होगा, इस तरह पूछ देगा तो लॉसा पूछ देगा। लॉसा कहेगा तो फिर पहली संख्या कितना है 6 है, और फिर दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या 2 है। और फिर कह रहा है HCF, तो HCF कितना है 6। तो इसमें से पहले किसका काम होगा, भाग का काम होगा। तो 6 गुने 2/3 हो जाएगा, 2 ऊपर 6 नीचे। तो आप 6 को काट दीजिएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका आंसर। मतलब मौसा बराबर क्या होगा, लौसा बराबर कितना आ गया 2 आ गया, लौसा बराबर 2 आ गया। फिर आपको मौसा गुने लौसा, लौसा गुने मौसा। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर पहली लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दोस्तों क्वेश्चन का ये फार्मूला का क्वेश्चन आ गया कि आपका लौसा 4 है, लौसा 4 है। अब पहली संख्या 6 है, पहली संख्या 6 है, और दूसरी संख्या 8 है। तो पहली मतलब उसके बाद क्या कहेगा, तब बोलेगा मौसा बराबर वाट। तो आप फिर क्या कीजिएगा, मौसा लिखिएगा। मौसा लिखने के बाद क्या कीजिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लौसा। ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, पहली संख्या कितना है आपका 6 गुने दूसरी संख्या कितना है 8 बटा लौसा कितना है आपका 4 है। तो 4 दूना 8 कर दीजिएगा, यानी आपका 6 दूना 12, मतलब 12 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नवोदय सैनिक और नेत्रहाट में भी, खास करके नवोदय विद्यालय में ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। आइए देख लेते हैं दोस्तों, इस तरह के कई प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपको बोल देगा कि मौसा दिया हुआ है, मौसा बराबर अगर बोल देगा मौसा दिया हुआ है 6, लौसा दिया हुआ है कितना 2। और पहली संख्या 4 है, और दूसरी संख्या 6 है। तो लौसा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे लौसा बराबर क्या होगा, तो लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। उसके बाद क्या कीजिएगा, क्या पूछा है, लौसा पूछा है। तो यहाँ पे लौसा पूछा है, तो अब क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पहली संख्या 4 गुने दूसरी संख्या 6 बटा मौसा कितना दिया हुआ है, मौसा 6 दिया हुआ है। तो 6 को 6 से काट दीजिएगा, तो आपका 4 हो जाएगा, यानी लौसा कितना हो गया, लौसा 4 हो गया। आइए दोस्तों देख लेते हैं। फिर इसी तरह के अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो लौसा पूछेगा, तो लौसा बराबर क्या होगा, लौसा बराबर होगा
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मौसा हो जाएगा। फिर बोल देगा कि पहली संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे पहली संख्या अगर पूछ दिया तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर हो जाएगा लॉस गुने मौस बटा दूसरी संख्या। फिर अगर अब जैसे दो संख्या है, 2 और 4 ये दो संख्या है, मतलब कह रहा है उन संख्याओं से छोटा नहीं होगा, उन संख्याओं से छोटा नहीं होता है। मतलब आपका है कि दो संख्याओं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उन संख्याओं से छोटा नहीं होता है। मतलब दो लघुत्तम निकालिएगा 2 और 4 का, तो देखिए 2 एकम 2 यानी 2 है और ये 2 है, मतलब 2 गुने 1 गुने 2, इसका मतलब क्या 4। मतलब ये थ्योरी का मतलब कहना है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उन संख्याओं से छोटा नहीं होगा। मतलब कि ये दो संख्या है 2 और 4 से छोटा कभी नहीं होगा। मतलब लघुत्तम समापवर्तक अगर कभी पूछ दिया कि 3 और 6 का एलसीएम क्या हो गया, इसका मतलब लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो ये दोनों संख्या से छोटा कभी भी नहीं होगा, ये दोनों संख्या से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब फिर 4 और 8 का और 12 का, इसका मतलब कहता है कि 4, 8, 12 का एलसीएम निकाले, इसका मतलब 4, 8 और 12 से छोटा नहीं होगा। मतलब 4 और 12 से छोटा कभी नहीं हो सकता है। आइए देख लेते हैं दोस्तों फिर लास्ट नंबर आपका सेकंड है थ्योरी नंबर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक संख्या से बड़ा नहीं होता। मतलब 2 और मान लीजिए 5, 2 और 5 का आपका 2 और 5 का अगर बोल देगा मौसा निकालने के लिए, तो 2 और 5 का मौसा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 1 हो जाएगा 2। इसका मतलब मौसा कितना हो गया, मौसा 1 हो गया। मतलब कह रहा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक संख्या से बड़ा नहीं होता। मतलब संख्या से बड़ा नहीं होता, ठीक है। ये दो संख्या जो है इससे बड़ा नहीं हो सकता है। क्या चीज, महत्तम समापवर्तक। मतलब 3 और 6 का मतलब क्या निकालना है, HCF यानी महत्तम समापवर्तक। तो 3 और 6 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। आपका मौसा कितना हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। HCF 3 होगा। इसका मतलब कह रहा है कि संख्या से बड़ा नहीं होगा। मतलब लघुत्तम समापवर्तक जो आएगा उस संख्या से बड़ा नहीं होगा। मतलब जो ये 3 आया है, ये दूसरी संख्या से जो है, दूसरा संख्या जो है उससे बड़ा नहीं हो सकता है। छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 और महत्तम समापवर्तक 2 और 5 का निकाले हैं, तो मतलब क्या, बड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी संख्या जो है बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब 5 लेते हैं दोस्तों। फिर HCF एंड LCM। HCF भिन्नों का HCF, मतलब भिन्नों का HCF अगर आ गया तो लिखिएगा क्या हो जाएगा, अंशों का HCF, अंशों का HCF बटा हरों का
एलसीएम मतलब कहेगा भिन्न, अगर भिन्न एचसीएफ मतलब एचसीएफ में पूछ देगा भिन्न का, अगर 2/4 और 3 4/6/12। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन बता दिए हैं, पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले वो वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया कि एचसीएफ निकाले इसका, तो क्या कीजिएगा आप, पहले कीजिएगा अंशों का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछेगा तो पहले अंशों का एचसीएफ, उसके बाद ये नीचे वाला को जो है हरों का एलसीएम कीजिएगा। इसी तरह फिर आपको पूछ देगा, यहाँ पे कि भिन्नों का एलसीएम, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अंशों का एलसीएम, बाटा हरों का एचसीएफ मतलब हरों का एचसीएफ। तो एलसीएम अगर पूछेगा तो क्या कीजिएगा, जैसे 2/3 और 3/4 का पूछ देगा क्या चीज कि एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम क्या होगा, तो ऊपर वाला को क्या कीजिएगा, ऊपर वाला को आप एलसीएम कीजिएगा। मतलब एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम निकालिएगा, और नीचे वाला के हर पूछेगा तो नीचे में आप एचसीएफ कीजिएगा। ठीक है, ये नीचे वाला को एचसीएफ कीजिएगा और ऊपर वाला को क्या कीजिएगा, एलसीएम। मतलब जो पूछेगा उसको ऊपर, और जो जिसको नहीं पूछा है उसको नीचे। आइए दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न पढ़ेंगे दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन नवोदय सैनिक नेतरहाट और आरके मिशन में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को दोस्तों लेकर के आएंगे।